हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं फिर से एक्सरसाइज 7.2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। ठीक है, इसका अभी तक हम लोग अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 तक खत्म कर चुके हैं, है ना। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 तक के और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आज जो है हम बच्चों करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है और कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2,2 एंड बी 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना क्या दिया गया है। बोल रहे मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, मान लो यहां पे ले लेता हूं बी। ठीक है, इनका कोऑर्डिनेट हमको पता है, इसका कोऑर्डिनेट है -2,2 और बी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2,8। ठीक, अभी मान लो कि इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहां से जोड़ दिया एक लाइन सेगमेंट से। अब ये कह रहा है कि मेरे पास उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता करो जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, याद रखना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है इस लाइन के 4 हिस्से करना। ये देखो, एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया, है ना, 3 हिस्सा हो गया और ये चौथा हिस्सा बचा है। ठीक है, तो मेरे पास 4 हिस्से हैं टोटल, 1 2 3 4। अभी कह रहे हैं ये चारों हिस्से जो है बच्चे वो बराबर है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स का मतलब, ठीक है, इक्वल पार्ट्स का मतलब सेम रेशियो होता है। ठीक है, याद रखो, इक्वल पार्ट्स इसका मतलब होगा सेम रेशियो। ठीक है, अच्छा, सेम रेशियो का मतलब, सेम रेशियो का मतलब 1:1 का रेशियो। ठीक है, अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में है तो इसके पास सबके पास 1 1 1 1। ठीक है, हर किसी के पास 1 1 1 1 नंबर जाएगा। ये 4 इक्वल पार्ट्स हमारे बढ़ गए। ठीक है, अब समझो, ये कह रहा है मेरे पास इसका लेंथ बताओ, इसका पॉइंट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट बताना है मुझे। तो मान लो ये मेरा मान लेता हूं P1, ये मान लेता हूं P2, ये मान लेता हूं P3, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, यहां से अब एक चीज देखोगे, मुझे एक एक पॉइंट की डिस्टेंस कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कैसे निकालने, ध्यान से सुनना। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मैं आपको इजी मेथड बता देता हूं, पर आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसा आपको जो मेथड इजी लगे। ठीक है, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि आप किसी भी पॉइंट्स को एक बार में 2 पॉइंट लगा सकते हो सेक्शन फॉर्मूला में। तो M1 M2 करके किसी भी पॉइंट को आप रख सकते हो। ठीक है, चाहे P2 निकालो, P1 निकालो, P3 निकालो, जिसका भी मर्जी आपको हो, जो भी मर्जी आपको हो, आप निकाल सकते हो। अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान तरीके से करने वाले हैं, मिड पॉइंट से करने वाले, क्योंकि हमको लगता है मिड पॉइंट वाला ज्यादा आसान रहता है। जहां पे M1 M2 की वैल्यू हमारे पास 1:1 हमेशा रहती है, तो सिंपल बन जाता है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आप सेक्शन फॉर्मूला में भी चाहो तो बारी बारी से कर सकते हो। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में उसे भी बना दूंगा, है ना, डाउट हो तो बताना, पर फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि अब मैं इसको सबसे पहले कौन सा पॉइंट निकालूंगा, तो मुझे ढूंढना होता है मिड पॉइंट। अच्छा, ये बताओ कि ए और बी का मिड पॉइंट किधर होगा। 1 2 3 4 पार्ट है, तो 2 2 अगर मैं कर दूं, 2 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर, तो आधा आधा हो जाएगा, वही मिड पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, 2 पार्ट इधर करोगे, 2 पार्ट इधर करोगे, तो मिड पॉइंट क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा P2। यहां से मैं लिख सकता हूं कि P2, है ना, P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अभी देखो, A मेरे पास क्या है, अब मैं सबसे पहले P2 का निकालता हूं। तो A मेरे पास है -2,2, है ना, और B मेरे पास है 2,8। समझ गए। अभी -2,2 और 2,8 के बीच में मेरा P है, और P का X और Y कोऑर्डिनेट अगर मानोगे तो जरा इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। ये आ जाएगा X = X1 + X2/2। इसको लगाओ जरा। X1 है मेरे पास, ये X1 ना, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है और ये Y2 है। अब जरा देखो, X1 + X2/2 यानी कि -2 + 2/2, -2 + 2 0 हो जाएगा, तो 0/2 की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू अगर देखोगे तुम,
तो y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 की वैल्यू देखो ये है 2 और y2 की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन में 2 यानी कि 10 अपॉन में 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। यहां से अगर देखोगे बच्चे तो मेरे पास जो P2 क्या है ना, P2 है ना, ठीक है। तो P2 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0,5। तो P2 का कोऑर्डिनेट मेरे पास आया 0,5, ठीक है, एक मिल गया मेरे पास। समझ गए ये कैसे आया, मिड पॉइंट से लगाना है। अच्छा अब देखो यहां देखोगे तो तुमको पता चलेगा भाई ये 1:1 में भी बटे हुए हैं, तो यानी कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। उसी तरीके से यहां देखोगे तो ये 1:1 में बटे हुए, तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट है ना। यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो अभी मैं दूसरा सॉल्व करता हूं। P2 हो गया, देखो अब मैं लिख सकता हूं कि P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AP2, ठीक है। AP2 का मिड पॉइंट P1 है, ठीक है। अब है तो जरा लगाओ इसमें, मेरे पास देखोगे A मेरे पास है -2,2, ठीक है। उसी तरीके से P2 अभी हमने निकाला वो आया 0,5 और मेरे पास P1 का कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x, y है, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगेन लगाओ क्वेश्चन जरा से जल्दी जल्दी लगाओ। तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 यानी कि -2 प्लस 0 अपॉन में 2, यानी कि यहां से निकालोगे तो यह आ जाएगा -2 अपॉन में 2 यानी कि -1, ठीक है। वैसे y की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करो, y1 इज 2, y2 इज 5 अपॉन में 2 यानी कि 7 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो P1 की जो वैल्यू आई है वो आई है x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 7/2 है, ठीक है। तो मेरे पास P2 की आगे वैल्यू 0,5, P1 की आगे -1,7/2। अब P3 की निकालनी है, ठीक है, जगह तो बची नहीं है। एक काम करते हैं, ये P2 वाला नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का, P2 और P1 का, फिर अपन निकालते हैं P3 की वैल्यू। समझ गए, आ रहा है ना समझ में कैसे हो रहा है P2 और P1। चल मिड पॉइंट ही लगाना है बस इसमें, चलो करें आगे चले, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो अब मैं लिख सकता हूं कि भैया P3 को देखो जरा ध्यान से, बताते जाना कि P3 किसका मिड पॉइंट है, अपने से भी बोला करो थोड़ा। P3 मेरा देखोगे तो मिड पॉइंट है ये P2 और B का, जहां भी 1:1 दिखे ना आपको समझ लेना है कि ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट होता है। तो P3 मेरे पास मिड पॉइंट है P2 और B का, तो देखोगे P3 इज द मिड पॉइंट ऑफ P2B, ठीक है। अभी मेरे पास P2 की वैल्यू बताओ, P2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आई है 0,5 और B की जो वैल्यू आई है वो आई है 2,8 और बीच में मेरा है P3 की मान लो x, y है। तो ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये x2, ये y2, फिर से लगाओ x इक्वल्स टू लगाओगे तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, इसको लगाओगे तो आ जाएगा 0 है ना, प्लस x2 की जगह 2 अपॉन में 2 यानी कि 2 अपॉन में 2 यह आ जाएगा 1, ठीक है। y की वैल्यू सेम लगाओगे तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये लगाओगे तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y1 इज 5 है ना, प्लस y2 इज 8 है ना, अपॉन में 2, यह आ जाएगा 13 अपॉन में 2। तो अगर आप देखोगे P3 की वैल्यू तो P3 की वैल्यू आएगी 1, 13 अपॉन में 2। समझ गए कि नहीं? चल अगर इतना समझ गए हो तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे देखो ये P3 हो गया, P1 P2 P3 मिड पॉइंट से तो आ गए हमारे। सेक्शन फॉर्मूला से कैसे निकालोगे, ठीक है, तो एक मैं करके दिखाता हूं, बाकी आप अपने से थोड़ा सा ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो बाद में मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। इतना हो गया, P1 P2 P3 हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको यही तरीका एग्जाम में भी करना है, इजीएस्ट वे है सबसे करने का ये।
सेक्शन फॉर्मूला अभी आपको देखो कैसे टफ बनाता है, पर है इजी है, ये मिड पॉइंट वाला इजी है। ठीक है, इसी से करना। ठीक है बच्चों, चलो इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो अब हम देखते हैं जरा सा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूला से करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। ठीक है, मिड पॉइंट वाले से नहीं, थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला M1 X2 वाले से। अच्छा, मैं बारी बारी से अगर निकालना चाहूं तो देखो, अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखो, अगर मैं एक लाइन खींचता हूं ये वाली, ये A है और ये B है और मेरा ये P1 है ना। तो अगर ये P1 है बच्चे, तो यहां से जो पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट देखो अगर 4 पार्ट में है, तो P1 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इस साइड 1 पार्ट है और इस साइड देखोगे तो 1 2 3 पार्ट है ना। तो यहां से देखो ये M1 की वैल्यू हो जाएगी और ये M2 की वैल्यू हो जाएगी। ये आपको करना है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से करते वक्त ये आपको करना है कि M1 और M2 की वैल्यू चेंज होगी। जैसे अगर आप P3 लोगे तो P3 यहां लोगे, P3 लोगे तो वहां 1 हो जाएगा और इधर साइड कितना हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। यहाँ 1:3 है, वहां 3:1 हो जाएगा। समझ आया? ऐसे आपको बारी बारी से अगर सेक्शन फॉर्मूला से करना है तो ऐसे कर सकते हो। तो देखो जरा, ये अगर मैं A की वैल्यू देखूं तो A की वैल्यू है मेरे पास -2,2, B की वैल्यू मेरे पास है 2,8, P1 की वैल्यू हमको निकालनी है जो कि है x, y। हमने अभी निकाली है, M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू 3 है। अब जरा सॉल्व करके देखो इसको, तो x की वैल्यू अगर निकालोगे तो हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। रखो जरा वैल्यू रखोगे तो जरा देखोगे कि ये आएगा x इक्वल्स टू M1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू देखोगे तो 2 है ना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस M2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू देखोगे तो -2 हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 नहीं, 1 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, M2 की वैल्यू 3 है। अब जरा देखो यहां से x की वैल्यू करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, -6 अपॉन में 3 और 2 का कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -4 अपॉन में 4, काट दोगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहां देखो x की वैल्यू -1 ही आई है। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। y की वैल्यू सेम निकालो, यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। रखो वैल्यू, y इक्वल्स टू M1 मुझे पता है 1 है, y2 की वैल्यू मुझे पता है 8 है, प्लस M2 की वैल्यू पता है 3 है, y1 की वैल्यू पता है 2 है। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 3 तो रहेगा ही। y इक्वल्स टू रखो, ये हो जाएगा 8 प्लस 6 अपॉन में, है ना, 8 प्लस 6 अपॉन में 3 और 3 पर 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा 14 अपॉन में 4, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 7 अपॉन में 2। देखो y की वैल्यू 7 अपॉन में 2 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला से एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने एक किया है P1 की, आप P3 की भी लोगे, P3 की लोगे तो यहां देखो ऐसे हो जाएगा, ये है A, ये है B, है ना, यहाँ P3 है कहीं पे, तो P3 लोगे तो इस तरफ देखो यहां से यहां तक 1 ही बचेगा और इस तरफ देखो 1 2 3 बचेगा, तो ये 3:1 का रेशियो हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा। ठीक है, अब x ये पता है x1 x2, ये x1 y1, ये x2 y2, इसको xy मान के फिर इसी फॉर्मूले में रख देना, आ जाएगा। पर बात क्या है, इसमें सिंपल नहीं है ना, 1 3 है, 3 1 है, 2 1 है, ऐसे करके लगाना पड़ेगा। सिंपल है ये कि मिड पॉइंट से अगर एक बार मिड पॉइंट यूज किया, यहाँ तो आपको मिड पॉइंट यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि 1:1 का रेशियो बन जाएगा, तो मिड पॉइंट तो यूज करना ही है, तो सब में यूज कर लो, है ना। एक बार मिड पॉइंट, एक बार सेक्शन फॉर्मूला, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। देखो अभी उससे किया था, कितना छोटे में आंसर आ गया था। मिड पॉइंट से क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, जेन्युइनली मिड पॉइंट से क्वेश्चन आसान होता है और आपको ये मानना चाहिए और आपको इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना, तुरंत मिड पॉइंट लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, और जो मैंने पहले तरीका बताया है एग्जाम में आपको याद रखना है, वही तरीका यूज करना है
जब भी आपको ऐसा 1:1:1:1 वाला रेशियो देखने को मिले, है ना। बाकी आप इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे जैसे करो, ठीक है। चलिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज का बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और ये क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज फिनिश, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।